नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अजय शर्मा और आज मैं यहाँ पे क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की क्लास ले रहा हूँ। आज मैं जो बताने वाला हूँ दोस्तों वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार सीबीएसई 2021 के लिए। अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो आपके यहाँ पे हो सकता है केस स्टडी के सारे क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी कवर किया है। और ये क्वेश्चन जो है इस बार के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि आपका ऑलरेडी जो दूसरा पार्ट है बाइनरी ऑपरेशंस वगैरह वो इस बार के लिए रिड्यूस कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए मेरे साथ के साथ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से रीड करिएगा। आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है सीबीएसई की एनसीईआरटी बुक की, वहां से हमने यहाँ पे इन क्वेश्चंस को लिया है। ये दोनों क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी केस स्टडी यहाँ पे इस पे से बन सकती है अगर रिलेशन एंड फंक्शन से, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे लेट ए इक्वल टू 1,2,3 आपको दिया हुआ है। देन नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1,2 एंड 1,3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव इज। कितने रिलेशन ऐसे होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों को समझ नहीं आता है, मैं कोशिश करूंगा आपको कि सारी चीजें एक एक करके क्लियर करता जाऊं आराम से। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिएगा फटाफट से। यहाँ पे लेट ए इक्वल टू 1,2,3 आपको दिया हुआ है। आपको बोला गया था नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1,2 एंड 1,3, मतलब आपको 1,2 को और 1,3 को तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, कंसीडर करना ही करना है। मतलब इन दोनों को आपको साथ लेना ही लेना है, ठीक है। 1,2 और 1,3 आपके रिलेशन में होने ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे आगे दिया हुआ है विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, मतलब आपका रिफ्लेक्सिव हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपका सिमेट्रिक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे ट्रांजिटिव यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे इसको चेक करेंगे। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं बता रहा हूँ यहाँ पे पॉसिबल पेयर्स क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। अगर इस पूरे के पूरे जो हमने ए जो हमारा जो सेट दिया हुआ है उसके अंदर पॉसिबल पेयर्स क्या क्या हो सकते हैं, वो सारे पॉसिबल पेयर्स पहले लिख लीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। 1,1 होना चाहिए, 1,2 होना चाहिए, 1,3 होना चाहिए, 1 का काम खत्म। अब आ जाइए 2 के लिए, 2,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, और आगे देखें तो 2, क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए देखिएगा 3,1 होना चाहिए, 3,2 होना चाहिए और 3,3 होना चाहिए। ये सारे क्या हो गए दोस्तों, हमारे 9 जो है वो क्या हो गए, पॉसिबल पेयर्स हो गए। अब पॉसिबल पेयर्स हमने लिख लिए, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या होगा। अगर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए दोस्तों हमारे पास क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो क्या आपको पता है 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, अगर आपका 1,2 अगर आपको दिया हुआ है तो वो क्या होना चाहिए, 2,1 होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस तो आपको हमेशा 100% रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे फुलफिल करनी ही पड़ेगी अगर क्वेश्चन को करना है तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी पता लग गया आपको, सिमेट्रिक भी पता लग गया। अब आपको एक चीज बोली गई है कि ये दोनों एलिमेंट जो हैं वो आपको एड ऑन करना है। आपका जो फाइनल आपका जो सेट बनाएंगे आप, जिसके अंदर आप बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, उसके अंदर आपको इन दोनों को यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको शो करते हैं, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है। हम जल्दी से इस चीज को कंसीडर करते हैं। अब देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है 1,1 और 1,2 होना चाहिए। इसका मतलब हमारा फाइनल जो होगा सेट वो क्या होगा दोस्तों, 1,1 होना चाहिए, 1,2 यहाँ पे सॉरी एक बार इसको लिख लेते हैं, 2,2 होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए अगर आपको रिफ्लेक्सिव करना है तो, ठीक है। अब यहाँ का ये फाइनल बन रहा है सेट। इसके अंदर अगर बात करें सिमेट्रिक के लिए तो 1,2 होना चाहिए और 2,1 भी होना चाहिए। अगर आप देखें तो आपको क्या दिया हुआ है, 1,2 और 1,3 को आपको कंसीडर करना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो 1,2 तो आपका आ गया है। अब अगर आप 1,3 को लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 3,1 को भी लेना पड़ेगा। यस और नो, 1,3 ले रहे हो तो 3,1 को भी लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिक शो करना पड़ेगा। तो 1,3 के साथ 3,1 भी आ गया आपका, 1,2 के साथ 2,1 भी आ गया आपका। अगर आप देखें तो 1,1, 2,2 और 3,3 भी आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है आपका क्या बन गया, आप रिफ्लेक्सिव भी बन गया, सिमेट्रिक भी बन गया, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। और 1,2 और 1,3 इन दोनों पार्ट्स को भी हमने इस सेट के अंदर कंसीडर कर लिया। यस और नो, ये हमारा फाइनल सेट है। हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग दिस विच आर रिफ्लेक्सिव। तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो सकते हैं, कितने पेयर्स के अंदर आप इसको ले सकते हैं, तो हम उस फंक्शन को लिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 1,2 और 1,3 को भी आपने इसके अंदर एड ऑन कर लिया। अब आप चेक करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर आप देखें तो 1,2 है तो क्या होना चाहिए, 2,1 अगर आपको दिया हुआ है तो 2,1 भी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2,1 नहीं लिया, आप कोई और चीज ले लीजिए। 1,2 है तो यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ है 2,2 तो यहाँ पे आप देखेंगे 1,2 भी आ रहा है। यस और नो, तो ये इस वाले के लिए तो क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन अगर आप कोई और एलिमेंट लेते हैं, 1,3 ले लिया आपने
और 3,1 ले लिया तो भी क्या हो रहा है यहाँ पे 1,1 हो रहा है। इसका मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ये ट्रांजिटिव भी दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ पे क्या करना है, केवल ट्रांजिटिव वाले पार्ट को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे रिमूव कर देना है, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ये बोला गया फंक्शन के अंदर। तो अगर आप देखें तो 1,3 और 3,1 लिया तो 1,1 वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो रहा है, ये वाला पूरा जो सेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, ट्रांजिटिव बन रहा है, जो कि हमें नहीं लेना है। तो ट्रांजिटिव को अगर आप डिलीट करें दोस्तों तो किस तरीके से डिलीट करेंगे वो एक बार चेक कर लीजिएगा, साथ के साथ मेरे समझते जाइएगा। अगर आपने 1,2 लिया और 1,3 लिया, क्योंकि कंपलसरी आपको दिया हुआ है कि 1,2 और 1,3 को लेना है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1,2 और 1,3 जो है उसको आप कंसिडर करेंगे तो 2,1 जो है, अगर आप उसको बोलेंगे 2,1 आपने ले लिया तो इसका सिमेट्रिक वाला पार्ट क्या होगा, 1,2 वो अवेलेबल है। अगर इसकी बात करें, अगर 1 से क्या स्टार्ट हो रहा है, 1,1 स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा 2,1 भी हमें चाहिए, यस और नो, 2,1 भी हमें चाहिए, ए और सी हमें चाहिए, लेकिन 2,1 यहाँ पे अवेलेबल है क्या, बिल्कुल अवेलेबल है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या दिखा रहा है दोस्तों, इक्विवेलेंस रिलेशन को दिखा रहा है हमें, लेकिन ट्रांजिटिव को नहीं चाहिए, ट्रांजिटिव हमें चाहिए नहीं। तो किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं उसको देखते हैं। उससे पहले आप इस वाले पार्ट को फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें आपको ये बोला गया है कि यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव वाले केस को सॉल्व करते हैं, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार जल्दी से। तो यहाँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट जो बात कर रहा था उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए पॉसिबल पेयर्स आपके ये बन गए। इसके बिहाफ पे आप ये बोल सकते हैं कि आपका क्या बन रहा है, आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव बन रहा है, सिमेट्रिक बन रहा है। लेकिन अगर आप ट्रांजिटिव की बात करें दोस्तों, तो अगर आप देखेंगे तो मैंने पॉसिबल पेयर्स जब लिखे थे तो उसके अंदर आपको एक दो एलिमेंट और थे आपके, वो क्या क्या थे, एक तो 2,3 था और 3,2 था। अगर इन दोनों एलिमेंट्स को अगर ऐड करते हैं दोस्तों तभी हम बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है हमारा, ट्रांजिटिव है, क्योंकि आपके पॉसिबल सारे पेयर्स के अंदर 2,3 और 3,2 जो है वो भी होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2,3 और 3,2 दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि दो पेयर आपने लिए ही नहीं है। अगर आप दोनों पेयर को लेते हैं तब आप फंक्शन को पूरा क्या बोल सकते हैं, 100% ये ट्रांजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, केवल यही पॉसिबल यहाँ पे पेयर्स बन सकते हैं जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, बट यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। केवल एक ही ऐसा बन सकता है मिनिमम जिसके अंदर आप ये दोनों एलिमेंट भी कंसीडर कर लें 1,2 1,3 और यहाँ पे आप ये भी बोल दें कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पूरे ये पॉसिबल आउटकम्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन इस बार एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो यहाँ पे आपने समझ लिया होगा किस तरीके से यहाँ पे एक हमारा आंसर आया, एक ही रिलेशन ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, इसी तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्स में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लेट a इक्वल टू 1,2,3 देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग 1,2 इज, ठीक है। तो एक 1,2 जो है वो आपको एक जो एलिमेंट है उसको आपको लेना है दोस्तों इस बार के लिए, और आपको बोला गया इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, आपको सारे पार्ट बताने हैं कि उसके अंदर आपका पूरा का पूरा ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा और सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे चीज आपको कवर करनी है। अब देखिए इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे उसको भी लिख लेते हैं। पॉसिबल पेयर्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे, तो पॉसिबल पेयर्स की बात करूं तो वही चीज हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, 1,1 है, यहाँ पे बात करें 1,2 है, 1,3, आगे देखिएगा 2 के साथ स्टार्ट करेंगे 2,1, 2,2 और आगे आ गया 2,3, 3 के साथ स्टार्ट करेंगे 3,1, 3,2 और आगे क्या आ गया हमारा 3,3। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कैसे हम यहाँ पे बता सकते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे बता सकते हैं जिसके अंदर 1,2 को हम ले। क्वेश्चन करने का मतलब ये है, जो प्रीवियस क्वेश्चन था वैसा ही ये क्वेश्चन है। आपको बोला गया इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब आर भी होना चाहिए, एस भी होना चाहिए और टी भी होना चाहिए। अगर आप देखें तो रिफ्लेक्सिव कैसे हो सकता है, ये यहाँ पे 1,1 दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है 2,2 दे रखा है, ठीक है, और क्या है 3,3 होना चाहिए, तब आप क्या कह सकते हैं ये बिलोंग्स टू आर हो, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है दोस्तों। आगे बात करें अगर सिमेट्रिक की, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो 1,2 है तो क्या होना चाहिए 2,1 होना चाहिए, तो हम सीधा सीधा बोल देंगे कि ये क्या होगा, यहाँ पे सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव की बात करूँ दोस्तों, तो ट्रांजिटिव के अंदर, ट्रांजिटिव के केस के अंदर आपको क्या करना है, अगर a, b है और b, c है तो a, c होना चाहिए, वो वाले पेयर्स को अपने को कंसिडर करना है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं एक यहाँ पे पॉसिबल पेयर लिख रहा हूँ। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिनिमम को लिख लेंगे दोस्तों, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मिनिमम क्या बन सकता है हमारा, मिनिमम पेयर्स क्या ले सकते हैं जिसमें तीनों बातों को हम बोल सकें कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। मिनिमम पेयर क्या ले सकते हैं अपन, ठीक है। मिनिमम पेयर देखिएगा क्या ले सकते हैं हम, 1,1 ले लें, 1,2 ले लें, या बात करूँ मैं 2,2 ले लें,
जिससे हम कह सकते हैं कि 1 1 2 2 और 3 3 हमारा आ गया, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा हमें करना है यहाँ पे इस बार सिमेट्रिक, तो यहाँ पे देखिए 1 2 ले लें और 2 1 ले लें, तब भी हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे ये क्या है हमारा सीधा सीधा सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव की बात करें तो अगर 1 2 लिया और 2 1 लिया तो क्या हो जाएगा, 1 1 अवेलेबल है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया और 1 2 इसके अंदर हमने ऐड भी कर दिया। तो मिनिमम पेयर तो आपका ये बन रहा है। मिनिमम पेयर क्या बन रहा है, जिसके अंदर एक रिलेशन ऐसा बन रहा है जिसके अंदर तीनों चीजें हो रही है और 1 2 भी आप ऐड कर पा रहे हैं इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक रिलेशन तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता ही करता है। अब चेक करते हैं कुछ और भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है क्या। मिनिमम पेयर के अंदर हम 1 2 को ऐड भी कर लिया, यहाँ पे ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी है, अगर इन पेयर्स की बात करें तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी है, इसके अंदर यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो यहाँ पे अब देखिएगा नेक्स्ट पार्ट की तरफ, अगला जो पार्ट है हमारा उसको देख रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या बन सकता है हमारा, मैक्सिमम जो बन सकता है वो क्या हो सकता है, अगर बात करें तो 1 1 भी ले लें, 1 2 भी ले लें, 1 3 भी ले लें, और अगर बात करें यहाँ पे अगर तो 1 1 1 2 1 3, और अगर बात करें 2 2 2 1 और 2 3 भी ले लें, और अगर बात करें 3 वाले की तो 3 1 3 2 और 3 3 भी ले लें। सारे एलिमेंट्स को एक बार आप चेक कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपको पता लग जाएगा कि दूसरा पेयर क्या बन सकता है हमारा। इसमें से एक भी हमने हटा दिया तो यहाँ पे क्या होगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 3 आ रहा है, इसका मतलब तीनों चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। आगे देखिएगा 1 2 है तो इसका 2 1 भी मिल रहा है आपको, ये 2 1 है। अगर आप देखिए 1 3 है तो इसका 3 1 भी मिल रहा है, और अगर बात करें 2 3 है तो आपको इसका 3 2 भी मिल रहा है। तो हर एक चीज का यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक भी है, उसका रिवर्स भी है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक भी है रिलेशन। अगर बात करें हम ट्रांजिटिव वाले पार्ट की, तो अगर आपको 1 2 मिल रहा है और 1 2 के बाद 2 1 मिल रहा है तो 1 1 भी मिल रहा है 100%। 1 3 है उसके साथ अगर आपको 3 2 मिल रहा है तो 1 2 भी अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 1 है और आपको यहाँ पे मिल रहा है 1 2 तो 3 2 भी अवेलेबल है, इसका मतलब ये फंक्शन, ये पूरा का पूरा जो रिलेशन है वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, और हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। और ये सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ गए, इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन हुआ, यूनिवर्सल हुआ दोस्तों, यूनिवर्सल वाला सेट हो गया। यूनिवर्सल में सारे पार्ट आ जाते हैं, तो यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमारे मिनिमम हमने देखा, मिनिमम हमें ये चाहिए जिसमें 1 2 होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 2 यहाँ पे अवेलेबल है, तो सेकंड रिलेशन हमारा ये हो गया और फर्स्ट ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ रिलेशन कितने आए दोस्तों, जिसके अंदर 1 2 को कंटेन करते हुए हम इक्विवेलेंस रिलेशन बता सकते हैं, तो वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है दोस्तों, जिसका आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, हर एक चीज मैंने क्लियर करवा दी है। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, रिलेशन फंक्शन, जिसके अंदर सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, हर एक बात आपको समझ आ गई होगी किस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। इस बार ऑन टू 1 1 का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है दोस्तों, इस बार आपका इक्विवेलेंस रिलेशन जो है उस पर क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाकी जो सारा पार्ट आपका रिड्यूस हो चुका है। तो अगर आपको अच्छे से पूरे नंबर पक्के करने हैं तो 100% सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा। 12 के 12 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं, 12 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा और आप कोई भी क्वेश्चन उसके बाद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और जाके नीचे कमेंट करके बताना कि क्लास का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।